निवाई नगरपालिका मंडल द्वारा शहर के 80 फीट रोड पर श्याम प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन प्रथम और द्वितीय का भव्य लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी अध्यक्षता, नगरीय विकास एवं आवासन स्वास्थ्य शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विशिष्ट अतिथि विधायक राम साहेब वर्मा, पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, शहर मंडल अध्यक्ष अंकुर कुमार गुप्ता, पार्षद महेंद्र सार सौंप रहे। अतिथियों का पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी के नेतृत्व में 151 किलो की माला और स्मृति चित्र देकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि कन्हैयालाल चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन काल में केवल मात्र घोषणाएं हुई थी, कांग्रेस सरकार ने धरातल पर कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व विधायक प्रशांत बेरवा पर हमला करते हुए कहा कि पूर्व विधायक ने कभी भी जनता की समस्या को लेकर विधानसभा में नहीं गए हैं। मंत्री झाबर सिंह खर्रा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। पिछली सरकार में बिजली की काफी कमी आ जाने से आम जन को काफी परेशानी हुई थी, किंतु वर्तमान भाजपा की सरकार में प्रदेश में बिजली की समस्या को दूर करने का अथक प्रयास किया जा रहा है। आम जन को बिजली की समस्याएं नहीं हो रही। विधायक ने यह भी कहा कि निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र में लगातार आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री में जनहित के लिए जो कार्य मांगे जा रहे हैं वह पूर्ण भी हो रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की मांग की है। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि शहर में जल्द ही नाले निर्माण सहित 200 कार्य प्रगति पर हैं। आम जनता की सुविधाओं के लिए इन कार्यों को किया जा रहा है। कार्यक्रम में जिला प्रमुख सरोज बंसल, भामा शाह, ओम प्रकाश गुप्ता, महामंत्री करण सिंह राजावत, नगर निगम पार्षद अंकित शर्मा आदि मौजूद रहे। निवाई से संवाददाता जाकिर अली की खास रिपोर्ट। देखिए, आपत्ति करना हर नागरिक का, हर मतदाता का, हर जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है। अधिकारियों ने वार्डों का जो पुनर्गठन किया है या जो पुनर्सीमांकन हुआ है, उसमें किसी को ऐतराज है तो आपत्ति करनी चाहिए। आपत्ति की सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद जो वाजिब आपत्ति आएगी उसका निराकरण किया जाएगा। क्या पहले की सरकार में गड़बड़ हुआ?
कहने की सरकार से उसमें कहीं गड़बड़ महसूस की है? अब बहुत कुछ हुआ, आप सबके संज्ञान में है, लेकिन अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं नगर पालिकाओं का जो विस्तार हो रहा है और उसमें जो नया क्षेत्र आ रहा है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में आबादी के अनुपात में हर वार्ड में विकास के काम हों। देखिए कई ऐसे काम हैं जो रूडीप के जरिए भी यार पानी को लेकर के पास ही रहेंगे। रोड और रोड सिको के माध्यम से जितने भी काम हुए और उनमें गड़बड़ियों की जितनी शिकायतें आई, उनकी जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई संपन्न होगी और उस भी दोषी निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर ये जो जयपुर में जो वहाँ के बासिंदे अपनी पीड़ा दे के गए हैं, स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा जी आपके पास गए हैं, तो बिल्कुल आए थे, लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का जो निर्णय था उसके मुताबिक कार्रवाई हुई है और अगर उसमें कोई गलत किसी के साथ कार्रवाई हो गई तो उसकी सुनवाई होकर उसको राहत भी देंगे। अभी तक गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना पूरी होने के बाद गुजरात अपना हिस्सा छोड़ेगा माही परियोजना में, इस तरह के प्रयास में किस तरह का देखिए, जिस समय माही बांध का निर्माण हुआ तब थी कि जिस दिन गुजरात का सरदार सरोवर बांध पूर्ण रूप से निर्मित होकर उसका जल गुजरात के सूखाग्रस्त इलाके तक पहुंच जाएगा, उसके बाद गुजरात सरकार माही जल के अपने हिस्से पर अपना दावा छोड़ देगी और राजस्थान उस गुजरात के हिस्से का अपने किसानों के अपनी ज़मीन के हित में उपयोग कर पाएगा। इसके बारे में प्रारंभिक बातचीत हो चुकी है और जल्दी ही समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। अगर उसमें कोई सत्यता होगी तो उस पर कार्रवाई कर देंगे, ऐसी बात नहीं होगी तो। देखिए आज पूरी सीम में अशोक गहलोत ने कहा है कि जो ज्ञानदेव आहूजा जी बोलते हैं। देखिए, ये 2 दिन पहले भी मेरे सामने प्रश्न आया था, क्या नहीं था क्यों मैं लगातार 3 दिन से बाहर था, लेकिन अब मेरे मामला पूरा संज्ञान में आया है और मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि जो सार्वजनिक जीवन में रहते हैं उन्हें अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए और अपने मुंह से ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी सामने वाले को तकलीफ होती है। हाँ,